हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉग के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको लॉग इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी, उसी पे मैंने एक क्वेश्चंस लिखा है। एक लॉग इनइक्वालिटी लिखी हुई है, पूछा है कि लेट n डिनोट्स द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। मतलब n क्या डिनोट कर रहा है, इस इनइक्वालिटीज के इंटीग्रल सॉल्यूशन, एंड k डिनोट्स द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, फाइंड k। अच्छा, k जो x की वैल्यूज आएगी इंटीजर में, उन सब का सम है। तो बच्चों पहले ये क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हो। अब मेनली इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसका हम डोमेन निकालते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो चलो डोमेन निकालते हैं। पहला डोमेन आएगा हमारा यहां से x/6 जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि बेस 1 नहीं होनी चाहिए। अगर बेस 1 नहीं होनी चाहिए, दिस एम्प्लाइज दैट x डज नॉट इक्वल टू 6। फिर दूसरा, ये जो पूरे होना चाहिए 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0। तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज लेस देन 0। इनइक्वालिटी चेंज हो गई जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। यही दो फैक्टर्स होंगे बच्चों। ये दो क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है ये क्वाड्रेटिक है, इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, पहले 1 फिर 5, प्लस माइनस प्लस। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1 से 5 के बीच में। अब हम दूसरे साइड का लॉग का डोमेन निकालते हैं और फिर हम डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। दूसरी साइड हमारे पास क्या था बच्चों, बेस थी x माइनस 1। तो x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1, तो दिस एम्प्लाइज दैट x डज नॉट इक्वल टू 2। फिर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1। इसका मतलब ओवरऑल हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बोल रहा है 1 से 5 के बीच होना चाहिए, तो 1 से 5 और ये माइनस 1 से ज्यादा। तो ओवरऑल हमें बोल रहा है 1 के 5 के बीच में तो वैल्यू हो सकती है इंटीजर में कौन कौन, 2, 3 एंड 4। बट ये क्या बोल रहा है कि 2 तो नहीं होगा, तो 2 भी रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन 3 और 4 ही आएगा। तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डोमेन का यूज करते हुए ही x का वैल्यू निकाल लिया। तो इसका मतलब जो n का वैल्यू है, n डिनोट्स द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। तो अगर हमें पूछे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन तो वो 2 आ जाएगा। बट जो k है वो क्या बोल रहा है कि जो दो इंटीजर आया उन दोनों का सम क्या होगा। तो सम 3 और प्लस 4, 3 और 4 को बच्चों आप सम करोगे तो यू विल गेट 7 आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। यूजिंग द हेल्प ऑफ डोमेन हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। ट्राई करते हैं नेक्स्ट। ये भी एक इनइक्वालिटीज है। अच्छा, अब इस टाइप की क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ट्राई करते हैं बच्चों। अगर इसके अंदर डोमेन को तो होगा नहीं, ये पूरा log 2 के अंदर इस पूरे को अगर मैं एक बार के लिए आर्ग्यूमेंट मान लेता तो log का ग्राफ कैसे बनता, अगर बेस 2 है 1 से बड़ी है तो log का ग्राफ इस टाइप से बनता है और ये x इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब log 2 में ये वैल्यू बोल रहा है 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी यहां से ये वाली। तो इसका मतलब जो इसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए ये 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, log ऑफ 1/2 log 3x विल बी ग्रेटर देन 1। कि ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है log 2 के अंदर, अगर ये 1 से ज्यादा वैल्यू होगा, इधर 1 से ज्यादा कुछ भी होगा, तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी देगा। अगर 1 से कम होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा ग्राफ। अब हमने देखा हाफ, तो log हाफ वाला ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, वो तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। आपको मैंने बताया था कि जब बेस 1 से कम होगी तो ऐसे ग्राफ बनेगा।
तो जब ऐसे ग्राफ बनेगा और वैल्यू 1 से बड़ी पूछी, तो 1 से बड़ी मान लो यहां कहीं y1 है, अच्छा 1 से बड़ी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं कि ये वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों आप ये बताइए मुझे, log 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो इसका डोमेन है 1 से बड़ा, 1 से मान लो y1 कहीं यहां पे होगा, ये पूरा इसका ग्राफ है, ये इस पूरे का, ठीक है, जो डोमेन 1। तो अब मैंने ये बोला कि x कुछ भी रखा, मान लो इस पूरे को मैं 1 मिनट के लिए आर्ग्यूमेंट इसका मान के चल रहा हूं। तो वहां से बच्चों क्या हुआ कि यहां पे मान लो ये y1 है, ठीक है। तो हमें 1 से बड़ा बड़ा, तो बड़े बड़े में ये ग्राफ आया। अब ये ग्राफ आया तो यहां पे कुछ x आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 से लेकर के किसके बीच में आ जाएगा, शायद 1/2। अच्छा, इस पूरे का वैल्यू अगर 1/2 होगा तो 1 देगा। तो इसका मतलब जो ये log होगा ये 1/2 से स्मॉलर होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 1/2 पे 1 देगा। तो अब log ये 0 से 1/2 के बीच में होगा। अब इसका ग्राफ बनाइए और उसी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, log 3 ऑफ x का ग्राफ मैंने ऐसे बना लिया, मान लो ये है ये 3 ये 1, ठीक है। अब इसमें पूछा है 1/2, मान लो y 1/2 यहां कहीं है और 0 ये है, तो ये वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू x के कौन कौन से के लिए होगी। अगर मैं x को 1 रखूं, अगर मैं x को 1 रखूं तो log 1 0 होता है, इसका मतलब 1 पे सबसे मिनिमम होगी। और फिर 1/2 कब होगा, 1/2 तब होगा जब 3 की पावर 1/2 होगी, है ना। तो 3 की पावर 1/2, इसका मतलब x का वैल्यू जो आएगा वो यहां से हम x 1 रख सकते हैं और 0 आएगा। फिर मैं यहां पे, तो ये 1/2 कब आ जाएगा, जब 3 की पावर, तो 1 से शायद √3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया इस इनइक्वालिटी का, कि x हमारा कहां से कहां तक होगा, 1 से √3 तक। तो ये ग्राफ के हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है भाई, 3rd क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये तो सारा सम में है, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, कौन से वाले, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 2 इंटू ये तो आ जाएगा बच्चों log a इंटू log a स्क्वायर इंटू log a क्यूब इंटू एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा a की पावर है। तो ये आ जाएगा log ऑफ a की पावर 1 + 2 + 3 प्लस एंड अप टू n तक। बच्चों सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम वही कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो 2 log a की पावर आ जाएगी n इंटू n + 1/2। अब हमें पता है ये सब बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये इसके मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n + 1 इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। तो आई थिंक यही हमारा आंसर होगा कि ये हमने एक एपी बनी या सम ऑफ नेचुरल नंबर है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये होता है। अब लॉग के नंबर जो आर्ग्यूमेंट पे कुछ भी पावर होती है वो बाहर आकर के क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये 3rd वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट मी सी। ये देखो बच्चों, इसमें हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है।
दो इक्वेशन है, एक ये है एक ये। तो बच्चों दो वेरिएबल है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये तो हो जाएगा, बट इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? चलो पहले पे लॉग ले लेता हूं। तो मैंने लिख लिया ln 2x की पावर ln 2 इज इक्वल टू, फिर मैंने लिखा ln 3y की पावर ln 3। तो यहां से बच्चों ये आ जाएगा ln ऑफ, ये बाहर ln 2 आ गया, फिर ये आ गया ln 2x, तो ln 2 प्लस ln x प्रॉपर्टी से लिख लूंगा इक्वल टू, ये बच्चों आ जाएगा हमारा ln 3 और प्रॉपर्टी से इसको लिख लूंगा ln 3 प्लस ln y। ठीक है, ये चीज मैं लिख लूंगा प्रॉपर्टी यूज करके। अब आगे देखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x इज इक्वल टू ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y। ये बन गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं मैं। नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन एक और बनेगी बच्चों, इसमें भी ln ले लेते हैं। तो अब मैं ये डायरेक्ट ले लूंगा, इस पे ln लोगे तो क्या हो जाएगा, ln x इंटू ln 3 इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा ln y इंटू ln 2। बच्चों यहां से ln y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2, ये वैल्यू है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3। तो वहां से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 से ये y इलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे तो हमारे पास शायद ये कंडीशन आ जाएगी ln x इक्वल टू माइनस ln 2, ये सॉल्व करने पे। तो यहां से मैं बोलूंगा ln x इज इक्वल टू ln की 2 की पावर -1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो हमें x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू 1/2। अच्छा, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व बच्चों, दोनों साइड लॉग ले लो। तो किस बेस पे ले, कि इधर 4 है इधर 3 है, चलो 2 बेस पे ले लेते। तो मैंने लिख लिया log बेस 2 3 रेज टू पावर इक्वल टू log बेस 2 4 की पावर x -1। वहां पहले मैंने बेस e पे लिया था, नेचुरल लॉग होता है, ln मतलब नेचुरल लॉग, उसकी बेस। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखो ये x तो बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू log 2 ऑफ 3 इक्वल टू, यहां से x -1 बाहर आ जाएगा, और फिर log 2 ऑफ बेस 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। अब x को एक साथ कर लो, हमें वैल्यू किसका निकालना, x का इन द टर्म्स ऑफ log। तो x वाले टर्म्स को एक साथ करो, बाकी को, तो ये x log 2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 2x -2। तो अगर मैं ऐसे करूं तो ये आ जाएगा बच्चों, x को एक साथ कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 2 माइनस log 2 3 इज इक्वल टू 2। तो यहां से x का वैल्यू आएगा मेरे पास, x विल बी 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस log 2 3। अब इसको फर्दर आप और भी ऑप्शन में हो सकते हैं, तो बाकी प्रॉपर्टी लगा के कैसे भी चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद बच्चों लॉग का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जहां तक है मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया है। तो शायद आई थिंक अब लॉग में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आपने मेरे 1 से लेकर के सारे पार्ट्स देखे हैं कंटिन्यूअसली। बड़ा इंटरेस्टिंग है और पूरी मैथमेटिक्स में हर जगह यूज होगा। ऐसा चैप्टर लॉग जो है, ये मैंने जो पढ़ाया है वो पूरा जेई एडवांस तक का आपका कवर करवा दिया। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ बचा है नहीं। नेक्स्ट हम और चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा एकदम
बोर्ड लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है।